मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत सुख परिणाम अधिकार शुभ परिणाम अधिकार का, और शुभ परिणाम अधिकार के अंतर्गत मोह के क्षय के उपाय की विधि चल रही है। पेज नंबर 213, गाथा नंबर 86, 86 नंबर की गाथा चल रही है। गाथा 86 में आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित जो टीका है तात्पर्य वृत्ति, उसका भाव हमको यहाँ पर पढ़ना है ना। टीका पाठ पढ़ने से पहले गाथा पाठ करते हैं। जीर्ण सत्थादवट्ठै पच्चखादिहिं नियमा खियदि मोहवचयो तम सत्थम समधीतव्यम् प्रत्यक्षादि परमाणु या जिन श्रुत से जाने वस्तु स्वरूप निश्चित उसका मोह नाश हो अतः शास्त्र सम्यक पठनीय। ये गाथा 86 का भाव है। हमने पिछले 3-4 कक्षाओं में इसको विस्तार से समझा है। अब आचार्य जयसेन देव इस भाव में क्या कहते हैं तो वह हम तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से पढ़ते हैं। पेज नंबर 215, तात्पर्य वृत्ति। सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना था ना हमको तात्पर्य वृत्ति में ना। अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए और पठन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, किस रीति नीति से करना चाहिए और सम्यक का क्या अर्थ है वो हम चर्चा कर चुके हैं आगे। वह इस प्रकार है। कोई भव्य जीव वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों से अर्थात मेरा एक आत्मा शाश्वत है इत्यादि परमात्मा के उपदेशक श्रुत ज्ञान से प्रथम तो आत्मा को जानता है। प्रथम तो आत्मा को जानता है का भाव हमने समझा था, है ना। प्रथम आत्मा को जानना अर्थात क्या है ना, धारणा ज्ञान तक का जितना भी ज्ञान है वो सारा प्रथम की श्रेणी में आता है, जिसमें आपने शब्द ज्ञान किया, शब्द का अर्थ ज्ञान किया और उससे समस्त भाव को समझने का प्रयास किया कि आचार्य देव हमसे क्या कहना चाहते हैं और उस वस्तु के संदर्भ में वो हमको क्या कहते हैं, किस प्रकार से समझाते हैं, जिसमें नए आदि भी आ गए, प्रमाण आदि भी आ गए। ये सारा का सारा भाव प्रथम कहलाता है। ठीक। उसके बाद जब आपने नए से प्रमाण से भली प्रकार से वस्तु को समझ लिया, उसके बाद तत्पश्चात विशेष अभ्यास के वश से, तो विशेष अभ्यास क्या होता है कि वहां अपने उपयोग को सीखे गए तत्व ज्ञान से तन्मय करना, है ना। एकांत में बैठकर उसका चिंतन करना, उसका मनन करना और अपने उपयोग को वहां तन्मय करना, सो ये विशेष अभ्यास कहलाता है। विशेष अब हम विशेष अभ्यास करते हैं नहीं करते हैं ये हमें समझना है ना, कि हमारे जीवन में विशेष अभ्यास है या नहीं। प्रथम अभ्यास तो है कदाचित, प्रथम भी प्रथम कब है, जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से समझा हो तो प्रथम है। गलत समझ लिया तो प्रथम नहीं है, क्योंकि विशेष अभ्यास तक पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। पकड़ में ही बात।
वो गलत सीखा होगा, गलत धारणा की होगी, तो चितारेंगे किसको, चिंतवन किसका करेंगे, उपयोग को एकाग्र किस में करेंगे, तन्मय किस में करेंगे, कल्पना ही करके रह जाएंगे बस। सुख की भी कल्पना करके रह जाएंगे और मैं आत्मा हूं इसकी भी कल्पना करके रह जाएंगे। ठीक। तो वहां कहते हैं विशेष अभ्यास के वश से परम समाधि के काल में, तो परम समाधि का काल कौन सा होता है, आत्मानुभूति का काल होता है। और आत्मानुभूति का जो काल है वो विशेष अभ्यास के वश होकर ही आता है ना। आपने जो मैंने आपको कहा था रहस्यपूर्ण चिट्ठी का वो पेज पढ़ने के लिए, मे भी आप सभी ने उसको पढ़ा हो, है ना। तो वहां इसका विस्तार से समझाया गया है इसी भाव को। परम समाधि के काल में रागादि विकल्प रहित आत्मानुभूति कैसी होती है, निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होती है। तो निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होती है तो उसको क्या कहा, रागादि विकल्प रहित। रागादि विकल्प रहित को निर्विकल्प भी कहते हैं। ठीक है ना। जहां अन्य कोई विकल्प ना हो, एक आत्मा का ही मात्र जानना हो या एकमात्र आत्मा का ही अनुभवन करना हो, तो उसको निर्विकल्प कहते हैं। ज्ञानोपयोग को सविकल्प, दर्शनोपयोग को निर्विकल्प, ऐसा कहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दर्शनोपयोग में परम समाधि का भाव प्रकट होता है ना। जो स्व और पर के भेद पूर्वक जानता है, ऐसे उस ज्ञान का नाम सविकल्प है। और बहुत सारी जगहों पे, जैसे गुरुदेव के कई प्रवचनों में, अभी हम चैतन्य चर्चा पढ़ रहे हैं, उस चैतन्य चर्चा में भी बाबू जी ने कई जगह समझाया है कि वो जो सविकल्प ज्ञान है उसमें आत्मानुभूति होती है। तो आत्मानुभूति तो निर्विकल्प होती है और ज्ञान तो सविकल्प होता है। तो जहां अन्य विकल्प तो रह जाए और एक विकल्प मात्र रह जाए, उस दशा को निर्विकल्प ही कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम, एक का चिंतन हो, अन्य का चिंतन ना हो, उसका नाम ही ध्यान है। ऐसे ही एक चैतन्य भाव मात्र हो और अन्य कुछ भाव वहां पे जानना ना हो, अन्य कोई प्रतीति में ना आए, अन्य किसी की दृष्टि ना हो या उपयोग का अन्य कोई विषय ना हो, उसका नाम वहां पर निर्विकल्प है। उसी निर्विकल्प का यहाँ पे नाम रागादि विकल्प रहित है। ठीक है ना। रागादि विकल्प रहित मानस प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे ये मानस प्रत्यक्ष क्यों लिखा, मानस प्रत्यक्ष को ब्रैकेट में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष क्यों कहा। ठीक है ना। तो आगम वचन ऐसा है कि छद्मस्त की जो आत्मानुभूति होती है उसमें मन का निमित्त होता है। ठीक। और मन का निमित्त होने के कारण उसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। मति श्रुत का निमित्त होने पर भी उसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि आत्मानुभूति मति शुद्ध ज्ञान में होती है। ये बात पिछले कक्ष गाथाओं में समझाई या नहीं समझाई, आप सबने पढ़ी है, अन्य जगह कई जगह पे पढ़ा है आपने। ध्यान से समझना, आत्मानुभूति कहाँ होती है, मति श्रुत ज्ञान में होती है। तो खुद कल्पना करके बताओ, जो मति श्रुत है, कल्पना करके कह रहा हूँ, अपनी बुद्धि से, तर्क से, अनुमान से और आगम ज्ञान से ये बताओ कि जो मति श्रुत ज्ञान है वो दर्शनोपयोग का विषय है या ज्ञानोपयोग का विषय है, भेद किसका है मति श्रुत, बोलो। ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का विषय है। तो सीधी सी बात हो गई, मति श्रुत में आत्मानुभूति हुई तो ज्ञानोपयोग में हुई ना, दर्शनोपयोग में कहाँ हुई, और कितने तर्क चाहिए उसके लिए, बात समझ में ही नहीं। तो मति शुद्ध का विषय है तो ज्ञानोपयोग का विषय हो गया, सीधा 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 अर्थ है। ठीक। तो क्या कहते हैं कि वहां मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा उसको, क्योंकि मन का निमित्त है ना। आज अपनी कक्षा में पुराने स्टूडेंट नहीं है, माला आंटी जी नहीं है, और भी शायद एक दो लोग नहीं है, ऐसे सब लोग ध्यान में नहीं रहते, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो रागादि विकल्प रहित मानस प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा, है तो वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष, लेकिन वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष कैसा प्रत्यक्ष है कि वहां मन का निमित्त है, उसको मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से उस ही आत्मा को जानता है, किस ही आत्मा को जानता है, जिस आत्मा का निर्णय उसने आगम ज्ञान से किया है उस ही आत्मा को जानता है, अथवा उसी आत्मा को अनुमान से जानता है। अनुमान से क्यों कहा जानता है, क्योंकि वहां आत्मा का जानना कोई ऐसा जानना नहीं होता जैसा केवलियों के जानना होता है या प्रत्यक्ष आत्मा का जानना होता है ना। प्रत्यक्ष आत्मा का जानना किसको कहते हैं, जहां अनंत गुणात्मक भाव भी जानने में आते हो और असंख्यात प्रदेश भी जानने में आते हो, उसको तो कहते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन वहां आत्मा का जानना स्वानुभव प्रत्यक्ष तो होता है, अर्थात चैतन्य का प्रतिभास तो होता है,
परंतु अन्य और कोई भाव जानने में आता नहीं है, इसलिए उस अनुभूति को अनुमान भाव भी कहते हैं। अनुमान से जानता है। अनुमान कैसा? अनुमान माने तुक्का नहीं, समझे नहीं समझे? अनुमान का अर्थ यहाँ पे तुक्का नहीं है, अनुमान लगाया मैंने, बाय चांस मेरा तुक्का फिट बैठ गया ऐसा नहीं है। वहां तो आगम से जो निर्णय किया है हमारे ज्ञान ने, वो निर्णित किए हुए भाव का ही वहां पर अनुभव हमको होता है। हाँ जी। अलंकरण के बोल में ये बात आई हुई है जो हाँ आप कह जी। रहे हो। अलंकरण अलंकरण के बोल में ये बात आई हुई है आत्मा अलिंग को के बोल में, जानने हाँ के लिए। हाँ, आत्मा को जानने की है ना। तो वहाँ अनुमान कहने का तात्पर्य कोई वो नहीं है, क्या नाम है, कोई तुक्का नहीं है। वहाँ अनुमान अनुमान फिक्स है एक बात, हाँ, वस्तु का स्वरूप है, उसको भली प्रकार से जाना गया है, वो है वो बात, ठीक। उसका विस्तार यह है निश्चय नय में इस ही देह में, निश्चय नय में इस ही देह में, इस ही देह में, किस ही देह में, इस ही देह में, है ना इसी देह में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला परमात्मा है। परम आत्म तत्व को परमात्मा कहते हैं। परमात्म तत्व है, इस देह में विराजमान है। प्रश्न वह किस हेतु से जाना जाता है? हेतु कहो, आधार कहो, कारण कहो। वह कैसे जाना जाता है? जो इस आत्मा, जो इस देह में विद्यमान है, ऐसा वह शुद्ध बुद्ध आत्मा कैसे जाना जाता है, किस हेतु से जाना जाता है? तो उत्तर ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना। उत्तर थोड़ा सा समझने योग्य है। क्या कहा? सुख आदि के समान निर्विकार, अर्थात कषाय रहित, विकल्प रहित, ठीक है ना, वीतराग भावमय। देखा, सुख आदि के समान। तो सुख आदि के समान मतलब वो जो आत्मा का अनुभव होता है, पहले मैं लाइन पूरी पढ़ता हूँ फिर आपको उत्तर समझ में आएगा। सुखादि के समान निर्विकार स्व संवेदन प्रत्यक्ष से यह जाना जाता है। वह स्व संवेदन प्रत्यक्ष कैसा होता है? कि वहां आत्मा का जानना कोई ऐसा जानना नहीं होता। कैसा जानना? कि वहां आत्मा नजर आता होगा या दिखाई देता होगा, ये आत्मा ऐसा समझ में आता होगा। कैसा है? कि वहां जो निर्विकल्प भाव प्रकट होता है, वितराग भाव प्रकट होता है, ऐसा वो निर्विकार निर्विकल्प स्व संवेदन सुख भाव वाला होता है। पकड़ में ही बात। उसमें अन्य कोई भाव नहीं होते हैं, अन्य कुछ नहीं होता है। वो चैतन्य का प्रतिभास कैसा है? कि वो अपने आप में ही निर्विकार होने के कारण सुख भाव वाला है, निकषाय परिणाम होने के कारण सुख भाव वाला है, वीतराग परिणति वाला है। समझ में बात है? ऐसा वो स्वयं संवेदन से उस आत्मा का जानना होता है। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से ये जाना जाता है। उसी प्रकार आत्मा को जानने का क्या है? कैसे जाना जाएगा? आत्मा अनुभव से जाना जाएगा। अनुभव ही आत्मा है, आत्मा ही अनुभूति है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। शास्त्र से लक्षण पहचानता है और स्वानुभूति से प्रत्यक्ष करता है। आई बात समझ में? शास्त्र से वस्तु का निर्णय करता है और स्वानुभूति से उसको प्रत्यक्ष करता है। तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष से ये जाना जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इस आत्मा का जानना होता है, आत्मा के स्वरूप का जानना होता है, और उस आत्मा का स्व संवेदन होता है, तो क्या अन्य द्रव्यों का भी स्व संवेदन होता है क्या? अन्य द्रव्यों का स्व संवेदन नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार स्व संवेदन तक पहुंचा ना इस आत्मा के लिए, जिस प्रकार उस आत्मा को जाना था, उसी प्रकार अन्य द्रव्यों का जानना भी होता है। लेकिन वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष नहीं होते, क्योंकि वहां चैतन्य प्रत्यक्ष हो गया ना स्वानुभव। तो अन्य का जानना तो वहां आपो आप ही सिद्ध हो गया, क्योंकि जब मेरे विषय में बात सत्य है, तो अन्य के विषय में भी बात वैसी की वैसी ही है, क्योंकि उन सबका निर्णय कर कर ही स्वानुभूति तक पहुंचा है। छह द्रव्यों के स्वरूप का निर्णय कर कर ही अनुमान ज्ञान से, तर्क ज्ञान से, पृथ्वी आदि ज्ञान से, अथवा शास्त्र ज्ञान से छह द्रव्यों का निर्णय करके, स्वरूप का निर्णय करके, वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय कर कर ये चैतन्य की अनुभूति तक पहुंचा है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष तक पहुंचा है। और जब स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष तक पहुंचा है, दैट मीन्स जो उसने निर्णय किया है द्रव्य का, द्रव्य के स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का, वस्तु तत्व का, वो सही ही किया है, तभी तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष तक आया। गलत करता है तो कैसे आता? है ना? तो क्या कहते हैं, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से ये जाना जाता है। उसी प्रकार अन्य भी पदार्थ यथासंभव, यथासंभव मतलब वो अनुभूति से नहीं जाने जाएंगे, वो आगम ज्ञान से जाने जाएंगे, वो आगम प्रमाण से जाने जाएंगे। वो आगम में जैसे कहे गए हैं उनके स्वभाव को उसी प्रकार से स्वीकार करके जाने जाएंगे। है ना? तो यथासंभव आगम अभ्यास के बल से,
यथा संभव आगम अभ्यास के बल से, जितना तुम अभ्यास कर सकते हो, जितनी अभ्यास करने की तुम्हारी योग्यता है, इतनी योग्यता तो होगी ही ना स्व संवेदन प्रत्यक्ष वाले की, जितना वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को गहराई से समझ सके। ठीक है ना। और यथा संभव क्यों कह रहे हैं कि हो सकता है वो द्वादशांग का पाठ ही ना हो, कोई बात नहीं, को एक अंग का भी ज्ञान ना हो, कोई बात नहीं, और जितना उपलब्ध है उतना भी समस्त का ज्ञान ना हो, तो भी कोई बात नहीं, यथासंभव। परंतु द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को तो भली प्रकार से जानकर और समझकर, क्योंकि वो तो नियम है मोह के नाश का उपाय का, उसकी तो चर्चा पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो उसके स्वरूप को भली प्रकार से पहचान कर यथासंभव आगम अभ्यास के बल से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अनुमान से जाने जाते हैं। आगम अभ्यास के बल से, आगम अभ्यास के बल से प्रत्यक्ष माने स्वानुभूति प्रत्यक्ष, और अनुमान अर्थात जो अन्य द्रव्यों का जानना हुआ। समझे, 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में आत्म द्रव्य स्वानुभूति प्रत्यक्ष, और बाकी के 5 द्रव्य अनुमान। पकड़ में ही बात, आत्मा का अनुमान नहीं लगाते, आत्मा को अनुमान से समझकर स्वानुभूति प्रत्यक्ष करते हैं, और अन्य द्रव्यों का वह अनुमान से जाने जाते हैं। काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य या अजीव द्रव्य, ये कैसे जाने जाते हैं? अनुमान से जाने जाते हैं। और आत्मा अनुमान से भी जाना जाता है और स्वानुभूति प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। क्या कहा? आगम अभ्यास के बल से, आगम के अभ्यास के बल से क्या उत्पन्न होता है? उत्पन्न प्रत्यक्ष या अनुमान से जाने जाते हैं। पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में। ये भावार्थ नहीं है, ये आचार्य जयसेंद्र की टीका है, मूल संस्कृत की टीका है ये। क्या समझे? आगम अभ्यास के बल से आपको आत्मानुभव करना है ना प्रत्यक्ष, तो क्या करना? आगम अभ्यास के बल से, समझे, बल से उत्पन्न प्रत्यक्ष अनुमान से जाने जाते हैं। इसलिए इसलिए मोक्षार्थी भव्य जीवों को क्या करना चाहिए? आगम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार इस गाथा का तात्पर्य है। ततौ मोक्षार्थिना भव्य नागामाभ्यास कर्तव्यम इति। है, संस्कृत की अंतिम लाइन पढ़ी? क्या लिखी है ना, पेज नंबर 214 पे। ततौ इसलिए मोक्षार्थिना भव्य जीवों को, मोक्षार्थी जीवों को, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जीवों को, मोक्ष माने मोहक्षय की इच्छा रखने वाले जीवों को है। भव्य नागमाभ्यास कर्तव्यम इति, ये कर्तव्य है उनका, ये कार्य उनको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आगम का अभ्यास तत्पर, तत्पर होकर अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार गाथा का तात्पर्य है। अब गाथा नंबर 87, 87 नंबर की गाथा आचार्य देव कहते हैं। इस अधिकार की ये अंतिम अंतिम गाथा चल रही है, ठीक है ना। अभी ये गाथाओं को समझने के लिए थोड़ा सा उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए, मतलब आपका अटेंशन चाहिए। जो गाथा नंबर 87 आ रही है ना, ये आपसे अटेंशन चाहती है। 86 नंबर की गाथा तो फिर भी बहुत स्थूल है, उसने कहा कि आपको आगम अभ्यास से कहने में या समझने में स्थूल है, भाव तो उसका भी सूक्ष्म ही है, मार्ग तो वास्तविक सच्चा वही है। लेकिन अब वो आगम अभ्यास किस प्रकार से करना है, वो आगम का अभ्यास कराना शुरू करेंगे आपको 87 नंबर की गाथा से। 80 नंबर की गाथा में तो क्या कहा था? मोह क्षय करना है। फिर उसके बाद क्या समझाया था? मोह मोह 2 प्रकार का है, उसके लक्षण समझाए थे। फिर उन्होंने बताया कि उसको क्षय करने की विधि क्या है। और 83 86 नंबर की गाथा में वो आगम का अभ्यास ही मूल भाव है, जिससे आप अपने मुंह का क्षय कर सकते हैं, वस्तु स्वरूप को का समझकर उसका मुंह का अभाव कर सकते हैं। अब वो वस्तु स्वरूप क्या है? उस आगम के माध्यम से, आगम है ना ये तो सिद्ध किया था उन्होंने इसी आगम के माध्यम से। अब 87 नंबर की गाथा से वो वस्तु स्वरूप क्या है और आपको उसको किस तरीके से समझना है, क्या उसका स्वरूप है और क्या आपको समझना है, वो भाव ये 87 नंबर की गाथा से शुरू करते हैं। ऊपर तो बतलाई थी किस प्रकार से वो कार्य होगा, एक तरह से समझो इंडेक्स, और 87 नंबर की गाथा से उस इंडेक्स का भाव बताना शुरू करेंगे। यहाँ तो ठीक। भैया जी हाँ ये
चारित्र मोह संबंधी क्षय करने की बात हो रही कहलाई, क्योंकि दर्शन मोहिनी तो क्षय हो ही गया उसका, जो इतना आगे बढ़ गया है, उसको नहीं, चारित्र दोनों 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 शेयर करने की बात बतलाइए। दर्शन मोह। मोह का भाव भी आगम अभ्यास ही करेगा ना। नहीं, लेकिन यहाँ जो ये जीव है जिसने आत्मा को प्राप्त तो कर लिया है, हम्म। लेकिन अभी उसका पूरा मोह क्षय को प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो पूरा मोह क्षय भी तो आगम के अभ्यास से ही होगा। तो वो तो हमने कल की कक्षा में समझाया ना हाँ, कि दोनों ही प्रकार के मोह क्षय का जो उपाय है वो आगम का अभ्यास ही है। पहला यानी दर्शन मोह का क्षय भी और ठीक है, चारित्र मोह का क्षय भी, वो तो अब कल की कक्षा में इसका विस्तार हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक दूसरी है। बात यह है कि यहाँ पे चारित्र मोह की मुख्यता से कथन नहीं है, यहाँ तो अच्छा, मोह की मुख्यता से ही कथन है। ठीक है, ठीक है, ठीक तुम्हें है। दर्शन मोह है तो तुम दर्शन मोह की मुख्यता से समझो, और जिन्हें चारित्र मोह है वो चारित्र मोह की मुख्यता से समझे। हाँ, क्या ठीक है, समझे? अब आई समझ में बात। हमने जिसको जोन सा ठीक है, जो विद्यमान है वो उस मोह का वो करेगा ना, अभाव करेगा। ठीक है ना। ठीक है, ठीक हाँ, तो वहां पे ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चारित्र मोह की मुख्यता की बात है, यहाँ तो मोह की मुख्यता की बात है जिसमें दर्शन और चारित्र दोनों ही मोह है। और दोनों ही मोह का एक ही उपाय है, आगम के अभ्यास से वस्तु स्वरूप को समझना और वस्तु स्वरूप में अपने उपयोग को तन्मय करना, उस वस्तु में उस चैतन्य में अपने आत्मा का तन्मय होना। ठीक है ना, वही एकमात्र अभ्यास है दोनों दोनों प्रकार के मोह के अभाव के लिए। पिछली कक्षाओं में इस संदर्भ में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है, जितनी वहां पर उपयुक्त थी, अपने जानने योग्य थी, अपने को समझने योग्य थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। 215 नंबर का पेज और 87 नंबर की गाथा ध्यान से समझना सब, ये ना अपना उपयोग स्थिर करके, यहाँ वहां से अपना उपयोग हटा के स्थिर करके समझे। कहते हैं अब जिनेन्द्र के शब्द ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म किसमें? जिनेन्द्र के शब्द ब्रह्म में, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो वस्तु स्वरूप है भणिदम, बढ़िया। जिनेन्द्र के शब्द ब्रह्म में भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि खिरी, उस दिव्य ध्वनि का नाम यहाँ पे शब्द ब्रह्म है। उस शब्द ब्रह्म में क्या हुआ? अर्थों की व्यवस्था, अर्थ माने पदार्थ, ध्यान से समझना, अर्थ माने पदार्थ, अर्थों की व्यवस्था। पदार्थ कितने होते हैं? 9 है। छः 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 जाति हाँ। अपेक्षा छः। सुनो अब मेरी बात, अब ये यही बात आपको बताएंगे। पदार्थ 6 भी है, पदार्थ 9 भी है, पदार्थ 7 भी है। 6, 9, 7 जिन्हें तुम द्रव्य के, तत्व के और पदार्थ के नाम से जानते हो, वे सभी पदार्थ ही हैं, ऐसा समझाएंगे आपसे। समझे? देखो, भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि में, शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था, अर्थात अर्थों का स्वरूप, पदार्थों का स्वरूप, व्यवस्था माने स्वरूप किस प्रकार है सो विचार करते हैं। भगवान ने उस द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप या पदार्थ का स्वरूप कैसा कहा है, अथवा उनके केवल ज्ञान में उस दिव्य ध्वनि में वो पदार्थों का स्वरूप कैसा प्रतिपादित हुआ है, उसका हम यहाँ गाथा 87 में विचार करते हैं। जिस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर मेरे मोह का क्षय होना है, अभाव होना है, वो द्रव्य गुण पर्याय क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ऐसा ये 87 नंबर की गाथा में कहना हम प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो उसका स्थूल स्थूल स्वरूप आपको यहाँ पे समझाएंगे। पहले शुरुआत से करेंगे ना, पहले तो इंडेक्स समझाएंगे आपको उसका, ऊपरी ढांचा, और फिर धीरे धीरे उसके भीतर आपको प्रवेश कराना शुरू करेंगे। पहले तो शब्द ज्ञान से कराएंगे और फिर भाव ज्ञान के प्रति उसके अंदर अंदर भीतर भीतर आपको लेकर जाएंगे। याद रखना, आचार्य देव उंगली पकड़कर कहाँ तक ले जाएंगे? आपको शुद्धोपयुक्त तक लेकर जाएंगे। और आप देखो, एक एक गाथा आपको ऐसी ही लगेगी, इससे ज्यादा और क्या करेंगे वो, है ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। अब 87 नंबर की गाथा में आपको हम द्रव्य गुण पर्याय का या तत्व का या पदार्थ का वो स्वरूप समझाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी ही को समझ के तुम्हारे मुंह का क्षय होगा। ठीक, तो क्या है वह स्वरूप? अब गाथा नंबर 87, 87 नंबर की गाथा आती है 216 नंबर के पेज पर। गाथा कहती है, दव्वाणि गुणातेंसी पज्जाया अट्ठ सन्ननया भणिया तेसु गुण पज्जायाणम अप्पादवती उपदेशु।
द्रव्य और गुण पर्याय इन सब को अर्थ कहा जिनने। क्या कहा? क्या कह रही है पहली लाइन? पहली लाइन कहती है कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? अर्थ या पदार्थ कहा है। किसको कहा है? कि द्रव्य को, गुण को और पर्यायों को, तीनों को पदार्थ कहा है। क्या कहा? द्रव्य को भी पदार्थ कहा है, गुण को भी पदार्थ कहा है और पर्याय को भी पदार्थ कहा है। किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। हम क्या कहते हैं? पदार्थ अलग है, द्रव्य अलग है। क्यों? समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। वो व्याकरण की दृष्टि से वह भी सही है, पर मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना है इसलिए ये बात ऐसी कह रहा हूं। क्यों भैया, द्रव्य अलग है पदार्थ अलग है? नहीं, जिनेंद्र भगवान ने तो क्या कहा है? द्रव्य को भी अर्थ यानी कि पदार्थ कहा है, गुण को भी पदार्थ कहा है और पर्याय को भी पदार्थ कहा है। दव्वाणी गुणा तीनजी पज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया। भणिया अर्थात कहा है, कहा है, ठीक। द्रव्य और गुण पर्याय इन सब को अर्थ कहा जिनने। गुण पर्यायों का आत्मा है द्रव्य कहा जिन वाणी ने। और वो द्रव्य कैसा है? कि वो गुण पर्याय युक्त है। सिंपल, समझे? जिस द्रव्य को, जिस गुण को या जिस पदार्थ को, पर्याय को जिनेंद्र भगवान ने पदार्थ कहा है, जिन वचन उसी को, उन उस गुण उस पर्याय का आत्मा जो है वह द्रव्य है। माना गुण भी द्रव्य है, पर्याय भी द्रव्य है और द्रव्य भी द्रव्य है। ऐसा भी, और एक गुण पर्याय द्रव्य युक्त जो भाव है, ऐसा जनवाणी कहती है कि गुण और पर्याय के युक्त भाव वाला वह द्रव्य है। पकड़ में ही बात? समझाता हूं फिर से, थोड़ा सा समझना है। द्रव्य भी पदार्थ, गुण भी पदार्थ और पर्याय भी पदार्थ, तीनों को पदार्थ कहते हैं। और वो पदार्थ कैसा है? कि वह पदार्थ जो द्रव्य है, जिसको मूलभूत हम पदार्थ के नाम से भी कह सकते हैं और द्रव्य के नाम से भी कह सकते हैं, वो गुण और पर्याय वाला है। वो पदार्थ कैसा है? वो पदार्थ गुण और पर्याय वाला है। गुण और पर्याय तो पदार्थ है ही, द्रव्य तो पदार्थ है ही, परंतु वो पदार्थ कैसा है? कि वह गुण पर्याय स्वभाव वाला है। अर्थात वो द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय भाव वाला है, ऐसा कह रहे हैं। समझे ना? इसका विस्तार कहते हैं। विस्तार समझना ध्यान से। भैया, द्रव्य, तत्वार्थ हाँ जी, सूत्र में आता है ना कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ हाँ आता है ना। हाँ, गुण हाँ उसका। पर्यायवत द्रव्यम, ठीक है ना, जो हाँ अपने गुणों को अथवा जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता हो, हाँ, वो द्रव्य है। ऐसा। हाँ, वो द्रव्य बिल्कुल। है। तो वही भाव यहाँ पर चलेगा। बिल्कुल वही आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। जैसे जैन सिद्धांत प्रवेशिका आपने से ना, द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं। तो जो आप कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना, अथवा द्रव्य के जो संपूर्ण भावों में पाए जाएं उसको गुण कहते हैं, और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य, गुण, पर्याय, ये तीन अलग अलग से कहे तो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहे ही जाते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों पदार्थ ही हैं। द्रव्य तो पदार्थ है ही, गुण भी पदार्थ है और पर्याय भी पदार्थ है। पदार्थ का एक अर्थ प्रयोजन भूत भी होता है। अर्थात मोक्ष मार्ग में द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों ही पदार्थ प्रयोजन भूत हैं, जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, ऐसा है। और तीनों का ही नाम पदार्थ है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। ठीक है ना? तो वहां गुण को भी पदार्थ कहा, पर्याय को भी पदार्थ कहा और द्रव्य को भी पदार्थ कहा। अब द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय। द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय मतलब गुण की पर्याय और द्रव्य की पर्याय। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दो होती है ना, दो प्रकार की पर्याय होती है ना। तो क्या कहा? द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय, तो मतलब द्रव्य की पर्याय और गुणों की पर्याय। सिंपल है ना? अर्थ नाम से कही गई है। द्रव्य तो अर्थ नाम से कहा ही गया है, गुण भी अर्थ नाम से कहा गया है, और उनकी जो पर्याय हैं, जो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय हैं, उनको भी अर्थ नाम से कहा गया है। उन सबका नाम भी क्या है? अर्थ नाम से कहा गया है। उनमें गुण पर्यायों का आत्म द्रव्य है।
आत्मद्रव्य है मतलब जीव द्रव्य है नहीं। आत्मद्रव्य का अर्थ यहाँ पे जीव द्रव्य नहीं है। आत्मद्रव्य का मतलब क्या है? आत्मा का अर्थ होता है जो अपने में रहे, जो अपना हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ध्यान से समझना, तभी मैंने कहा टेंशन चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर। यहाँ मेरा, आत्मद्रव्य कहने, मेरा बोलते हैं ना, आत्मा ने मेरा। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ आत्म आत्मा कहकर, प्रशंसा बोलते हैं, जैसे आत्म प्रशंसा बोलते हाँ, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ ना मेरा नहीं। यहाँ आत्मा का अर्थ जीव द्रव्य नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूं ना, या ये अर्थ नहीं है। छहों द्रव्यों का नाम आत्मा है। छहों द्रव्यों का नाम आत्मा है। फिर बताता हूं, छहों द्रव्यों का नाम समय है, छहों द्रव्यों का नाम आत्मा है, और जिसमें जीवत्व भाव पाया जाए उस द्रव्य का नाम जीव है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्योंकि मैं अपने अपनी बात कर रहा हूं, तो इस रीति से मैं अपने को आत्मा भी कहता हूं। वास्तव में आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? जो अपने में रहता हो। तो छह द्रव्य अपने में रहते हैं या नहीं रहते हैं? या सिर्फ तुम ही अपने में रहते हो? तो छह द्रव्य अपने में रहते हैं। तो जो अपने अपने में रहे उसका नाम आत्मा है। और छह द्रव्य, आत्म द्रव्य जो द्रव्य है वो कैसा है? गुण और पर्यायों का अपना अपना द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य कैसा है? वो गुण और पर्याय भाव वाला है। खाली मैं गुण पर्याय वाला हूं ऐसा नहीं। छहों द्रव्य, जिस द्रव्य की हम चर्चा करेंगे, द्रव्य गुण पर्याय वाला है। जीव तो गुण पर्याय वाला है ही। धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्य भी गुण पर्याय वाले हैं। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जो छह द्रव्य हैं, ये कैसे हैं? ये गुण पर्याय वाले हैं। द्रव्य कैसा है? वो गुणात्मक, गुण आत्मा आत्म द्रव्य है। कैसा? गुण पर्यायों का आत्म द्रव्य है, अर्थात गुणात्मक पर्यायात्मक द्रव्य है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? गुणात्मक अर्थात जो द्रव्य है उसके जो गुण है, जो अपने गुण है, वो गुणात्मक। वो जो हैं। द्रव्य है उसकी जो पर्याय है वो उसकी अपनी पर्याय है, पर्यायात्मक। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में? यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ चैतन्य द्रव्य से या जीव द्रव्य से बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? क्या कहा? भैया यहाँ पे जो आपने अर्थ बताया, हाँ हाँ ऊपर वाली लाइन में जो आपने अर्थ बताया, जो हमने अर्थ पर्यायों में द्रव्य गुण अर्थ पर्याय, वही वाला है, द्रव्य अर्थ पर्याय गुण अर्थ पर्याय स्वभाव, हाँ द्रव्य अर्थ पर्याय, वही वाला अर्थ है यहाँ पे अर्थ का। हाँ, मतलब अर्थ का मतलब पदार्थ। हाँ, अर्थ पर्याय अर्थ वाला मतलब, अर्थ नहीं है यहाँ अर्थ, ठीक है, मैं वही है ना? कंफ्यूज कर, हाँ क्योंकि आपने बोला ना द्रव्य और गुणों की और उनकी पर्याय, तो द्रव्य की हाँ पर्याय और गुणों की पर्याय। हाँ, तो अर्थ पर्याय नहीं। समझे? फिर रिपीट करता हूं, और किसी को कंफ्यूजन हो तो समझो। आगे आगे मत बढ़ो, ठीक? जितना कह रहे हैं बस उतना सुनो। अटेंशन प्लीज। ये गाथा थोड़ी सावधानी की गाथा है। ये ध्यान से समझ में आएगी तो आगे की बात समझ में आएगी। ये आपको एक समझो, जैसे माइलस्टोन होता है ना, नींव का पत्थर। तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप समझाने की पहली गाथा है ये। 87 नंबर की गाथा क्या है? कि तुम्हें स्वाध्याय करना चाहिए द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने के लिए, उससे तुम्हारे मुंह का भाव होगा। 86 नंबर की गाथा में कहा। अब 87 नंबर की गाथा में कहते हैं वो द्रव्य गुण पर्याय क्या है। क्या है वो द्रव्य गुण पर्याय? क्या है उनका स्वरूप? जिनको जानकर, जिसको समझकर तुम्हारे मुंह का भाव होगा, जो तुम्हारा मुंह क्षय को प्राप्त होगा। तो पहले कहते हैं कि द्रव्य कितने? 6 द्रव्य होते हैं ना, ये तो तुम सब जानते ही हो भली प्रकार से, है ना? तो द्रव्य 6 होते हैं, ये बात हम तुमको बाद में बतलाएंगे। पहले द्रव्य क्या होता है वो बतलाएंगे। किस द्रव्य की बात चल रही है? ना जीव द्रव्य की बात चल रही है, ना पुद्गल द्रव्य की बात चल रही है, ना आकाश, ना धर्म, ना अधर्म, ये ना काल। ये तो द्रव्य की बात चल रही है। द्रव्य कैसा है? कि द्रव्य गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव वाला है। जो गुणात्मक हो, पर्यायात्मक हो, उसको द्रव्य कहते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? हम गुण को, पर्याय को और द्रव्य को, तीनों को अर्थ कहते हैं। अब वो अर्थ पर्याय पे कैसे पहुंच गए आप कल्पना करो। इसलिए अटेंशन होकर सुनो बिल्कुल ध्यान से। द्रव्य का नाम भी पदार्थ है, अर्थ नहीं। पदार्थ को अर्थ कहा शॉर्ट में इधर। द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, गुण को भी पदार्थ कहते हैं, पर्याय को भी पदार्थ कहते हैं। कौन कहता है?
द्रव्य को पदार्थ, गुण को पदार्थ और पर्याय को पदार्थ केवली कहते हैं। पंडित कहते हैं या नहीं कहते पता नहीं, महापंडित तो यही कहते हैं। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पंडित पंडित होते हैं ना, केवली भगवान महापंडित होते हैं। वो केवली भगवान क्या कहते हैं कि वे द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, गुण को भी पदार्थ कहते हैं और पर्याय को भी पदार्थ कहते हैं। और कैसा है वो द्रव्य? जो अपने गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव वाला है अपने, अर्थात जिसमें अपने गुण है और अपनी पर्याय है, उसका नाम द्रव्य है। तो क्या कहा उन्होंने? उनमें, उनमें अर्थात केवली के द्वारा द्रव्य, गुण और उनकी पर्यायें अर्थ नाम से कही गई हैं। क्या नाम दिया है उनको? अर्थ नाम दिया है, पदार्थ नाम दिया है। आई बात समझ में? पहली लाइन, उनको पदार्थ नाम दिया है। अच्छा, तो जिसको पदार्थ नाम दिया है, ऐसा वो द्रव्य, ऐसा वो गुण और ऐसा वो पर्याय कैसा है? कैसा है? तीन अलग अलग है या एक ही है? तो वो समझाते हैं कि उनमें, उनमें अर्थात उस द्रव्य में, उस गुण में और उस पर्याय में, उनमें गुण और पर्याय का आत्मद्रव्य है। गुण और पर्याय से जो युक्त है वो अपना अपना द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव वाला है। आत्मद्रव्य वाले, आत्मद्रव्य नहीं, याला आत्मा नहीं, अपना अपना द्रव्य है। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? है ना? द्रव्य है। गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है। गुण का और पर्यायों का जो स्वरूप है, अर्थात उनका जो भाव है, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो सत्व है, वो द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। आ गया? यहाँ आत्मा की बात नहीं। गुण और पर्याय कैसे हैं? वो अपने अपने द्रव्य भाव वाले, वो अपने अपने द्रव्य से कुछ अलग नहीं है। ये पहली बात ये समझा रहे हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को अर्थ कहते हैं, और वह द्रव्य, गुण, पर्याय भेद नहीं, अभेद है। गुण किस, पर्याय किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? जो अपने द्रव्य भाव को प्राप्त हो। और द्रव्य किसको कहेंगे? जो गुण और पर्याय भाव को प्राप्त हो। सिंपल। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? इस प्रकार जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। यह आचार्य कुंद कुंद देव ने 2 लाइनों में गाथा कही, है ना? और आचार्य कुंद कुंद देव के उसी संघ में इन्हीं 2 लाइनों का पाठ भी हुआ और उनका विस्तार भी हुआ। आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने मुखारविंद से भी किया है, लेखनी में नहीं किया तो क्या हुआ, संघ में तो किया है। उसी परिपाटी का अनुसरण करके आचार्य अमृतचंद्र देव इस पर टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं 216 नंबर पेज पर, इस गाथा का भाव समझाते समय, 87 नंबर की गाथा का भाव समझाते समय वे कहते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय में अभिधेय भेद होने पर भी अब ये अभिधेय क्या होता है? देखो सुनो, 3 चीजें होती हैं और तीनों का एक ही मतलब होता है। 3 जोड़े हैं ये, मैं 3 बातें बतलाऊंगा आपको, तीनों का एक ही मतलब है, ध्यान से समझना। एक होता है अभिधेय अभिधान, अभिधेय अभिधान। दूसरा होता है वाच्य वाचक। क्या होता है? वाच्य वाचक। और तीसरा होता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक। तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक वाच्य वाचक अभिधेय अभिधान एकार्थवाची है। क्या कहा? एकार्थवाची। तीनों का एक ही मतलब है। समझ में आई बात? नहीं समझे? जैसे शशि, सोम और चंद्रमा, चंद्र एकार्थवाची होते नहीं होते हैं? पर्यायवाची होने पर भी एकार्थवाची होते हैं। पकड़ में ही बात? जो पर्यायवाची होते हैं वो एकार्थवाची होते हैं, ऐसा है ना हिंदी व्याकरण के अंदर, पर्यायवाची और एकार्थवाची, है ना? गलत तो नहीं बता रहा मैं? ऐसे ही है ना? हाँ भाई, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, सही कर देना। भैया द्रव्य गुण पर्याय को एकार्थवाची कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, द्रव्य गुण पर्याय को एकार्थवाची नहीं कह रहे हैं। अभी जो मैं तुमको थोड़ा सा अलग करके समझा रहा हूँ, व्याकरण समझा रहा हूँ, क्योंकि ये शब्दों से बता रहा हूँ ना, किनको एकार्थवाची कहते हैं? अभिधेय अभिधान, वाच्यवाचक और प्रतिपाद्य प्रतिपादक, ये एकार्थवाची हैं। ठीक है? कहीं पे तो उसको अभिधेय अभिधान कहेंगे, कहीं उसको वाच्यवाचक कहेंगे और कहीं उसको प्रतिपाद्य प्रतिपादक कहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि वाच्यवाचक का अर्थ क्या होता है, अभिधान अभिधेय का अर्थ क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग नहीं होते हैं।
ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, और अर्थ इनका एकार्थवाची है, मतलब तीनों के तीनों एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। क्या है अर्थ? तो अभिधेय अर्थ होता है द्रव्य का। द्रव्य को कहते हैं अभिधेय। अभिधेय की परिभाषा समझ लो पहले क्या होती है। अभिधेय माने जिसको कहा जाए, जिसको समझाया जाए, उसको अभिधेय कहते हैं। तो यहां जिनवाणी में किसको समझाया जा रहा है? द्रव्य को समझाया जा रहा है, गुणों को समझाया जा रहा है, पर्यायों को समझाया जा रहा है ना। और द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद है, तीनों का नाम पदार्थ है। पकड़ में ही बात नहीं। द्रव्य का नाम भी पदार्थ है, गुण का नाम भी पदार्थ है, और पर्याय का नाम भी पदार्थ है। तो अभिधेय तो है यहाँ पे पदार्थ, है ना। और अभिधान क्या हुआ? उस पदार्थ को समझाने की जो शैली है अथवा उसको जो समझाया जाएगा उसका नाम होगा अभिधान। हम पदार्थ को समझाएंगे, अभिधेय अभिधान। पदार्थ माने अभिधेय, उसको समझाया जाएगा अभिधान। वाच्य माने वस्तु, वाचक माने वस्तु को समझाने का तरीका। प्रतिपाद्य माने वस्तु, प्रतिपादक माने वस्तु को समझाने का तरीका। पकड़ में आई बात? बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल है इसके अंदर? 8 वर्ष के बच्चे को सिखाऊं तो समझ में आ जाए, 4 साल के बच्चों को भी समझ में आ जाएगी ये बात। समझ में आई ना? हिंदी व्याकरण का सिंपल सा लॉजिक है। एक हमें समझाना है और एक तरीके से समझाना है। लड्डू क्या है? लड्डू क्या है कि वो वस्तु है, और वो लड्डू को समझाना क्या है, वो क्या है का जो विस्तार करना, वो वाचक है। समझे? ये बेसन से बनाया जाता है, देसी घी से में तला जाता है, ऐसे इसको गोल गोल किया जाता है, रंग मिलाया जाता है, मीठा मिलाया जाता है, स्वादिष्ट होता है, आदि आदि। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेसन है, देसी घी है, आदि आदि भाव। और क्या है ये लड्डू है। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? तो कहते हैं एक है पदार्थ या वस्तु या द्रव्य। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, अब आचार्य देव के हिसाब से तो एक ही बात है, क्योंकि द्रव्य का नाम भी पदार्थ है। पकड़ में बात? गुण का नाम भी पदार्थ है और पर्याय का नाम भी पदार्थ है। कौन सी पर्याय का नाम पदार्थ है? शुद्ध पर्याय का नाम पदार्थ है या अशुद्ध पर्याय का नाम पदार्थ है? बोलो। पर्याय मात्र। पर्याय मात्र का नाम पदार्थ है। पकड़ में आई बात? कोई कहे नहीं प्रयोजनभूत पदार्थ, वो पदार्थ का मतलब होता है वो जो मेरी शुद्ध पर्याय है उनको पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये गाथा ऐसा नहीं कह रही है, ये गाथा ऐसा नहीं कह रही है। वो तो एक बात कह रही है कि एक द्रव्य है, वो द्रव्य अपने गुणात्मक भाव वाला है, अपने पर्यायात्मक भाव वाला है। और द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं? तीनों अभेद हैं, लेकिन 3 लक्षण है। द्रव्य लक्षण अलग है, गुण लक्षण अलग है, और पर्याय लक्षण अलग है। ऐसा होने पर भी तीनों अभेद है, और भगवान तीनों का अलग अलग स्वरूप समझाने पर भी तीनों को ही पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, गुण को भी पदार्थ कहते हैं, पर्याय को भी पदार्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य कहते ही उसे है जो अपने गुण पर्याय भाव वाला हो, अर्थात गुण और पर्याय के बिना का द्रव्य नहीं होता, द्रव्य और पर्याय के बिना के गुण नहीं होते, द्रव्य और गुण के बिना पर्याय नहीं होती। पकड़ में ही बात? पकड़ में कोई मुश्किल तो नहीं है। अब जिसको हम समझाने जा रहे हैं वो कौन है? वो पदार्थ है, या वो द्रव्य है, या वो वस्तु है, जिसको हम समझाने जा रहे हैं। और कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? तो जैसे हम समझाएंगे। तो जो हम समझा रहे हैं, जिसको हम समझा रहे हैं, वो तो है प्रतिपाद्य या अभिधान, अभिधेय, अभिधेय। ठीक है। और जैसे हम समझाएंगे वो है अभिधान। समझ में बात? वाच्य वाचक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक प्रतिपाद्य, ठीक है ना। प्रतिपाद प्रतिपादक, वाच्य वाचक, और अभिधेय अभिधान, ठीक है ना। लिख लेना आप लोग, है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इतनी बात में? सरल है, सरल हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा व्याकरण इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो शब्द आएंगे ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाए क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए शब्द का ज्ञान करा रहे हैं। तो अब वो गाथा का विस्तार कहते हैं। देखो इससे समझ में आता है आचार्य अमरचंद्र देव व्याकरण के कितने प्राकंड विद्वान रहे होंगे, है। देखो क्या कहते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय में अभिधेय भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से वे अर्थ हैं। अब देखो फिर से कहते हैं, वो कहते हैं द्रव्य और गुण और जो पर्याय है, ये जो वस्तु है, इस वस्तु में भेद है या नहीं है? पहली बात ये कि भेद होने पर भी द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है। ऐसा भेद होने पर भी
जो हम उसको समझाएंगे अभिधान का अभेद होने से, उसका स्वरूप अभिधान अभेद होने से, जो उसका स्वरूप है ना, जो वस्तु है उसका जो स्वरूप है वो अभेद है। उस अभेद वस्तु में तीन अलग अलग भाव हैं, द्रव्य भाव अलग है, गुण भाव अलग है, पर्याय भाव अलग है। जो द्रव्य है वो गुण और पर्याय नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य और पर्याय नहीं है, और जो पर्याय है वो द्रव्य और गुण नहीं है। ऐसा होने पर भी वो कैसे हैं? अभेद हैं। ठीक है ना? होने से वे अर्थ हैं, वे तीनों के तीनों क्या हैं? अर्थ है। अभेद होने के कारण तीनों के तीनों अर्थ है। मैं हूं ही, आंख भी मैं हूं, कान भी मैं हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? मैं हूं ही, लेकिन ये आंख मैं नहीं हूं क्या? कि मैं हूं। भले ही मुझ में आंख का भेद अलग है, आंख देखने का काम करती है, ठीक है ना, कान सुनने का काम करते हैं। ऐसा होने पर भी मैं कौन हूं? मैं आंख हूं क्या? कि मैं आंख तो नहीं हूं। ऐसा नहीं, होने पर भी आंख मैं हूं। मैं कान हूं क्या? कि नहीं मैं भैया आप कान थोड़ी, आप तो आप हो। ऐसा होने पर भी कान मैं हूं। क्यों हूं बराबर या नहीं हूं? है। मेरा नाम हिमांशु है तो इस आंख का नाम भी हिमांशु है, इस कान का नाम भी को हिमांशु म्यूट है, कर दो। क्या इस चेहरे का नाम भी हिमांशु है। समझ में आई? ये हाथ पैर सब, इनका सबका नाम हिमांशु है। पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? है ना? ये हाथ किसका है? किसका है? हिमांशु भैया का है। सिंपल। तो हाथ हिमांशु भैया है क्या? कि हिमांशु भैया सिर्फ हाथ थोड़ी है, लेकिन ये हाथ हिमांशु भैया का है। तो इस हाथ को हिमांशु कहें या नहीं कहें? कि बिल्कुल कहें। क्या कहा? ऐसे ही द्रव्य का नाम तो अर्थ है ही, गुण और पर्याय का नाम भी अर्थ है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है। तीन स्वभाव होने पर भी तीनों में अभेद है, और अभेद होने पर भी तीनों का नाम, अभेद होने के कारण इन तीनों का नाम क्या है? इन तीनों का नाम अर्थ है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? सिंपल है ना, कोई मुश्किल थोड़ी है। क्या है इसमें बात? फिर क्या कहते हैं? अर्थात मतलब, इस लाइन का क्या मतलब है? कि द्रव्य गुण पर्याय में वाच्य का भेद होने पर भी, वाच्य का भेद होने पर भी, अर्थात वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय ऐसा तीन भाव होने पर भी वाचक में भेद ना देखें तो, अगर उसके भाव का जो बोलने वाला ना वाचक, यानी कि पदार्थ, हमने जो नाम दिया, वो जो नाम दिया ना पदार्थ, ऐसा वाचक में भेद ना देखें तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक यानी कि शब्द से ये तीनों पहचाने जाते हैं। शब्द, वाचक किसको कहना? शब्द को। वाच्य किसको कहना? वस्तु को। वो एक ही वस्तु तीन भाव होने वाली होने पर भी एक ही नाम से पहचानी जाती है। वो वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक ऐसी होने पर भी पदार्थ ऐसे नाम से जानी या पहचानी जाती है। पदार्थ कहने का तात्पर्य मात्र द्रव्य नहीं है, पदार्थ कहने का तात्पर्य द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है, ऐसा कह रहे हैं। समझ नहीं बातें? समझ? इसी भाव को थोड़ा सा मैं एक उदाहरण देता हूं। पंचास्तिकाय में जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाया, तो वहां इसी बात को आचार्य देव ने, इन्हीं आचार्य देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने और आचार्य जयसेन देव ने, और गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने ही कही है। गाथा नंबर 10 या 11 है, पढ़ लेना आप एक बार, आपको समय लगे तो खोल कर पढ़ना। उसमें क्या समझाया कि बोले, जब हम कहें द्रव्य, जब हम बोले द्रव्य, तो तुम गुण और पर्याय को उसमें गर्भित आप कर लेना। जब हम बोले गुण, तो तुम द्रव्य और पर्याय को उसमें गर्भित आप कर लेना। और जब हम बोले पर्याय, तो तुम द्रव्य और गुण को उसमें आप गर्भित कर लेना। बोले क्यों? क्योंकि ये अभेद है। समझ नहीं बात? द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं होगा, गुण द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होगी, पर्याय द्रव्य और गुण के बिना नहीं होगा। ऐसे ही आचार्य देव यहाँ कहते हैं, हमने इन तीनों का नाम पदार्थ रखा है। इसी जब हम कहें पदार्थ, प्रवचन सार की 86वीं गाथा में ही आया है, चिन्ह मात्र कह के। चिन्ह मात्र कह के आया, लेकिन वो आत्मा की अपेक्षा से या द्रव्य की अपेक्षा से बात चल रही है। फिर समझो, यहाँ साधारण द्रव्य की चर्चा चल रही है। यहाँ मेरे तुम्हारे द्रव्य की बात नहीं चल रही, आत्मा की बात नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही। पहले द्रव्य का सामान्य स्वरूप समझा रहे। ये बात तो पक्की है, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, इसका निषेध नहीं। लेकिन ये गाथा क्या समझा रही है? ये आपको मैंने क्या कहा, उंगली पकड़ के चला रहे हैं ना। तो आचार्य देव को आप मालूम नहीं है कि हम पंडित हो चुके हैं क्या? उन्हें मालूम नहीं है,
वो तो ये समझ रहे हैं, ये अभी बालक है, इन्हें एक एक शब्द से समझाना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? तो मैं वो समझा रहे कि पहले तुम समझो द्रव्य किसे कहते हैं। तो कहते हैं द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय तीन भाव वाली एक वस्तु है, उसको हम पदार्थ कहेंगे। जब हम कहें पदार्थ तो तुम ऐसा समझना कि कहीं कहीं तो हम द्रव्य को भी पदार्थ कहेंगे, गुण को भी पदार्थ कहेंगे और पर्याय को भी पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ शब्द सुन के कंफ्यूज मत होना कि द्रव्य को पदार्थ कहा, गुण को पदार्थ कहा या पर्याय को पदार्थ कहा, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय अभेद होने से तीनों का नाम ही पदार्थ है। इन तीनों में भेद नहीं है। एक बात समझाई इन्होंने कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों में भेद नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय किसको कहते हैं? गुण और पर्यायों से जो युक्त हो उसी का नाम द्रव्य है। और द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन अलग अलग नाम होने पर भी इन तीनों का ही एक नाम पदार्थ भी है। पकड़ में आई बात? तीन भेद हैं। कैसे भेद है? स्वभाव भेद। ऐसा होने पर भी, अलग अलग स्वभाव होने पर भी हम अलग अलग स्वभाव वाले इन तीनों को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। एक ही द्रव्य के द्रव्यत्व भाव को भी पदार्थ कहेंगे, उसके गुणात्मक भाव को भी पदार्थ कहेंगे और उसी द्रव्य के पर्यायात्मक भाव को भी पदार्थ कहेंगे। पदार्थ का संबोधन सिर्फ द्रव्य के लिए नहीं है, पदार्थ का संबोधन द्रव्य गुण और पर्याय तीनों के लिए है। ये जो शब्द हमने दिया है पदार्थ, नाम दिया है ना, ऐसे एक ही वाचक शब्द ये तीनों पहचाने जाते हैं। पदार्थ से कौन कौन पहचाना जाता है? कि पदार्थ से द्रव्य भी पहचाना जाता है, पदार्थ से गुण भी पहचाने जाते हैं और पदार्थ से पर्याय भी पहचानी जाती है। पदार्थ कहने से सिर्फ द्रव्य पहचाना जाता हो ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? गाथा क्या समझाती है आगे? उसमें इन द्रव्य गुण और पर्यायों में से जो गुण को और पर्याय को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं। ऐसे अर्थ वे द्रव्य अर्थात ऐसे, ऐसा वो अर्थ नाम से प्रसिद्ध द्रव्य है। क्या कहा? फिर समझाता हूं, देखो बहुत प्यारी लाइन है। क्या कहते हैं? ध्यान से समझना। द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य नामक पदार्थ किसको कहते हैं, या पदार्थ नामक द्रव्य किसको कहते हैं? क्योंकि तीनों का नाम पदार्थ है ना। तो द्रव्य नामक पदार्थ या पदार्थ नामक द्रव्य कौन है? जो अपने गुणत्व और पर्यायत्व भाव को प्राप्त होता हो। क्या बिना गुण और बिना पर्याय के द्रव्य पहचाना जा सकता है? नहीं पहचाना जा सकता। क्या बिना गुण और बिना पर्याय के द्रव्य का अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। उस द्रव्य का जो अस्तित्व है वो उसके गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव से ही निहित होता है, प्रकट होता है। जो अपने गुणों को प्राप्त होता हो, जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता हो, उसका नाम द्रव्य है। ऊपर शब्द है ना आत्मा, अर्थात जो अपने गुण भाव वाला हो, अपने पर्याय भाव वाला हो, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य किसको कहते हैं? जो गुण और पर्यायों से युक्त हो उसको द्रव्य कहते हैं। कौन से गुण और पर्यायों से? अपने गुण और पर्यायों से। उसमें पर के ना तो गुण है ना पर की उसको पर्याय है। तो क्या कहा? फिर से पढ़ते हैं। इस द्रव्य गुण और पर्यायों में से जो गुण और पर्याय हैं वो क्या है? गुण और पर्याय को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं गुण और पर्याय को? द्रव्य प्राप्त करता है। पहुंचते हैं, गुण और पर्याय कहां पहुंचते हैं? गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाव में रहते हैं। पर्याय किसको कहते हैं? जो गुणों का परिणमन है। तो गुण और पर्यायों का जो आधार है वो कौन है? वो द्रव्य है। गुण और पर्याय कहां मिलेंगे? द्रव्य में मिलेंगे। गुण और पर्यायों का अस्तित्व कहां मिलेगा? द्रव्य में मिलेगा। वो पर्याय जब परिणमेगी तो किसकी कहलाएंगी? द्रव्य की कहलाएंगी। वो गुण किसके कहलाएंगे? वो द्रव्य के कहलाएंगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में कोई मुश्किल लग रहा है? आंख किसकी कहलाएगी? मेरी आंख मेरी कहलाएगी। ये कान किसके कहलाएंगे? मेरे कहलाएंगे। मेरे कान मेरे कहलाएंगे। ये गुण और पर्याय किसकी कहलाएंगी? कि जिस द्रव्य की है उस द्रव्य की कहलाएंगी, जो अपने द्रव्य को प्राप्त होते हो। कौन? गुण और पर्याय। सिंपल है ना? देखो क्या कहा, उसमें जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं।
द्रव्य का नाम अर्थ था ना, ऐसा वो अर्थ। पहला जो अर्थ है यानी द्रव्यात्मक, जिसको हमने पदार्थ या अर्थ नाम दिया, वो कौन है? द्रव्य मतलब कौन सा पदार्थ? जो अपने गुण और पर्याय को प्राप्त होता हो वह पदार्थ। जो द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, अर्थात जो द्रव्य का आश्रय लेते हैं, कौन है जो द्रव्य का आश्रय लेते हैं? बोलो, द्रव्य का आश्रय कौन लेता है? गुण। गुण 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 लेते हैं, सिंपल। तो अर्थ नामक द्रव्य किसको कहा? जो गुण और पर्याय को प्राप्त होता हो। अब गुण नामक पदार्थ किसको कहते हैं? जो द्रव्य का आश्रय ले उसको गुण कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या कहते हैं? जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो आश्रय भूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे गुण हैं। क्योंकि गुण का नाम भी अर्थ है ना, पदार्थ द्रव्य का नाम भी अर्थ था। तो द्रव्य नामक अर्थ और यहाँ गुण नामक अर्थ। तो गुण नामक अर्थ किसको कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाव में पाया जाता हो, या जो द्रव्य को प्राप्त होता हो, या जो द्रव्य के आश्रय से रहता हो, उसका नाम गुण है। तो कौन सा गुण कौन से द्रव्य के आश्रय से रहेगा? कि प्रत्येक गुण अपने अपने द्रव्य के आश्रय से रहेगा। कोई भी गुण किसी अन्य द्रव्य के आश्रय से नहीं रहेगा। तो वो अपना है ना, इसलिए उसका नाम आत्मा है। ठीक। फिर क्या कहते हैं? जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, है ना, अर्थात वो पर्याय कैसी है? जो द्रव्य को ही प्राप्त करती है। कैसे प्राप्त करती है? क्रम भाव से प्राप्त करती है। जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, अर्थात पहुंचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे पर्याय है। बहुत सिंपल है। आपने सिंपल सिंपल पढ़ा होगा कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। या थोड़ी सी एडवांस थोड़ी सी बात वो कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं? जो अपने द्रव्य भाव को प्राप्त हो जाए उसी का नाम पर्याय। गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं। पर्याय किसको कहते हैं? जो द्रव्य तक पहुंचती है, जो द्रव्य को प्राप्त होती है, अपने द्रव्य को प्राप्त होती है, पर के द्रव्य को प्राप्त नहीं होती, प्रभाव को प्राप्त नहीं होती। प्राप्त होने का मतलब होता है प्रकाशित करना, उस रूप ही रहना, उसकी ही रहना, अन्य की ना होना, उसके अभेद भाव को समझा रहे ना। तो कहते हैं कि गुण किसके? द्रव्य के। पर्याय किसकी? द्रव्य की। और गुण और पर्याय से युक्त कौन? वो द्रव्य। इन तीनों का नाम अर्थ। सिंपल। तीनों के अभेद भाव को समझाना है कि पर्याय बिना का गुण नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा। गुण बिना की पर्याय नहीं होगी, द्रव्य नहीं होंगे। और गुण और पर्याय बिना का द्रव्य भी नहीं होगा। जब भी होंगे ये तीनों ही होंगे। क्यों? क्योंकि पर्याय कहते ही उसे हैं जो अपने द्रव्य भाव को प्राप्त करे, और गुण कहते ही उसे हैं जो द्रव्य का आश्रय ले, और द्रव्य कहते ही उसे हैं जो गुण और पर्यायों को प्राप्त होता हो। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों अभेद होने पर भी तीन लक्षण वाले हैं, और इन तीनों ही लक्षणों को यहाँ पर पदार्थ ऐसा कहा जाता है। पकड़ में ही बात, ध्यान से समझना। ये बहुत आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली बात है, बहुत मजा आने वाला। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाने में बहुत आपको इजी रहेगा। इतनी सी बात समझनी है। अभी किसी को मुश्किल लगा या समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो मुझसे, मैं मुझे और एक डिटेल क्वेश्चन कर दूंगा। पूछना है। हाँ बोलो। इसमें आत्मा के ऊपर कैसे घटित करेंगे? जैसे विकारी आत्मा की विकारी पर्याय होती है और अभी जो अभी आप फिर वही बात मैंने क्या कहा, अभी आचार्य देव को नहीं मालूम, आप पंडित हो गए हैं। नहीं अभी भैया तो जी, सिर्फ द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही है। अभी एक बात एक हाँ बात जो यहाँ कही जा रही है, सारे में कॉमन एक बात है कि द्रव्य गुण पर्याय जो पदार्थ कहे हैं तीनों, इनमें हाँ अपना जो शब्द डाला है, जो हम्म अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त हो वो पदार्थ है। हम्म तो वो यहाँ पे जो पदार्थ भाई, है। हाँ, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये अपने महत्व, द्रव्य गुण पर्याय भाव को प्राप्त हो, अपने वो भाव को प्राप्त हो, उसका नाम पदार्थ है। तीनों का नाम पदार्थ है। ठीक। फिर भी जो आपने अभी प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर कर देता हूँ कि विकारी पर्याय को भी द्रव्य प्राप्त हो रहा है, घबराओ मत। बोल तो चुके हैं वो नहीं, जैसे ये कि कहते हैं ना कि विकारी पर जो पर्याय मुझे प्रकाशित ना करे वो पर्याय मेरी नहीं है, हम ये भी वो तो कहते हैं ना। अध्यात्म, सुनो, वो तो अध्यात्म के, अब आप कह दो मेरी नहीं है तो आपकी नहीं है क्या? है ये मिथ्यात्व आपका नहीं है क्या? है
ये संसार दशा आपकी नहीं है क्या? कह दो आप मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, कह देने से आपकी नहीं रहेगी क्या? वो दृष्टि के विषय की मुख्यता है, वहां आत्मा की दृष्टि करने के लिए ऐसा कहती, और अच्छा वो चैतन्य की दृष्टि करने के लिए ऐसा कहती। हाँ उसमें अशुद्ध कहते थे भाव वो को मेरी नहीं है प्राप्त तो इसलिए होता मैं उसे हुआ अपनी भी नहीं कहता हूँ। आत्मा ही अशुद्ध है। क्या हम्म, कहा? अशुभ भाव को प्राप्त होता हुआ आत्मा ही अशुभ है, शुभ भाव को प्राप्त होता हुआ आत्मा ही शुभ है। कहते नहीं कहते हैं फिर? तो उसमें क्या कंफ्यूजन है? तभी तो वो समझा रहे हैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट। यदि तुम्हारे चित्त में ऐसा लगता हो कि जो विकारी पर्याय उत्पन्न होती है वो तो मेरी नहीं है, तो अविकारी पर्याय मेरी है क्या? तो दृष्टि के विषय में तो अविकारी भी मेरी नहीं है। जिस हाँ नय वही की अपेक्षा अपेक्षा तो से करनी विकारी पड़ेगी पर्याय मतलब। मेरी नहीं है, उस नय की अपेक्षा से तो अविकारी भी मेरी नहीं है। तो हम्म, तुम्हें बार बार अविकारी क्यों याद आती है? दोनों ही मेरी नहीं है। लेकिन यहाँ तो वस्तु का स्वरूप समझाने की चर्चा चल रही है। पहले तुम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझो। द्रव्य किसको कहना? जो अभेद भाव वाला है। कौन सा अभेद भाव वाला है? द्रव्य गुण पर्याय हम तीन की चर्चा करेंगे, अलग अलग चर्चा करेंगे, तीनों को अलग अलग प्रकार से समझाएंगे। ऐसा होने पर भी तीनों ही पदार्थ है। क्यों? क्योंकि तीनों एक अभेद भाव वाले हैं। गुण और पर्याय कहते ही उसे हैं जो अपने द्रव्य भाव को प्राप्त होते हैं। समझ नहीं बात? पहली तो उत्थानी का ये कह रही है, पहली बात ये कह रही है कि हम तीन समझाएंगे, द्रव्य गुण पर्याय तीन समझाएंगे ना। ये तीनों कैसे हैं? तीन अलग अलग भाव है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, अभेद ही है। और तीनों का ही नाम पदार्थ है। क्यों है तीनों का नाम पदार्थ? क्योंकि एक ही वस्तु है, तीन अलग अलग है ही नहीं। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, ऐसा नहीं। एक वस्तु के तीन भाव है, द्रव्यत्व भाव, गुणत्व भाव और पर्यायात्मक भाव। तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। पकड़ में ही बात है ना? जैसे हम नयों में समझते हैं ना कि मैं एक ही हूं, माँ की अपेक्षा से बेटा हूं, पत्नी की अपेक्षा से पति हूं, पुत्र की अपेक्षा से पिता हूं, पर मैं तो एक ही हूं ना। ऐसी तीन लक्षण है एक ही वस्तु में, द्रव्यत्व लक्षण, गुणत्व लक्षण और पर्यायत्व लक्षण। ऐसा होने पर भी तीनों क्या है? अलग अलग नहीं, एक ही है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? कि हम तुम्हें अभी वस्तु का स्वरूप समझाने चलेंगे, वहां द्रव्य अलग समझाएंगे, गुण अलग समझाएंगे, पर्याय अलग समझाएंगे। लेकिन ये तीनों पदार्थ एक ही है, पहले तुम ये समझ लो, अलग अलग नहीं है ये। कभी तुम अलग अलग समझ के बैठ जाओ। समझ आई बात? नहीं समझे? पर्याय समझाएंगे तो भी पदार्थ समझाएंगे, गुण समझाएंगे तो भी पदार्थ समझाएंगे, और द्रव्य समझाएंगे तो भी हम पदार्थ को ही समझाएंगे, क्योंकि तीनों ही एक पदार्थ है। आई बात समझ में? है ना? इतना यहां पर कहा है। तो जो जो अपने द्रव्य के आश्रित रहे वो गुण, जो अपने द्रव्य को प्रकाशित करे या प्राप्त हो वो पर्याय, और जो गुण और पर्यायों को प्राप्त होता हो वो द्रव्य। तो गुण और पर्याय किसको प्राप्त होती है? द्रव्य को। और द्रव्य किसको प्राप्त होता है? गुण और पर्याय को। क्या मतलब हुआ? कि तीनों के बीच में अविनाभावी संबंध है। द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं, गुण के बिना पर्याय द्रव्य नहीं, और पर्याय के बिना गुण और द्रव्य नहीं। ये तीनों अभेद हैं और तीनों का नाम ही पदार्थ है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे कहते हैं जैसे। तो 217 नंबर पेज से इसी भाव को थोड़ा विस्तृत करके कहेंगे, लेकिन अभी समय हुआ तो अपनी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताइए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो